आपको जानकारी है? आपको अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि इसमें नेताओं के बच्चों को बचाया जा रहा है, तो किस नेता के बच्चा को बचाया जा रहा है? आप बता दीजिए खुल करके। अभी एक मुद्दा चल रहा है पटना में, जो नीट की छात्रा के साथ में जो भी निर्मम तरीके से उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, इसके लेकर के सीबीआई को सौंपा गया है। तो क्या लगता है, ये सीबीआई के जो जांच सौंपा गया है, ये उचित निर्णय है या फिर अनुचित है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल ये उचित निर्णय है। ये पारदर्शी जांच में एक बहुत बड़ी कदम है और सरकार को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। सरकार बधाई की पात्र है, सरकार धन्यवाद की पात्र है। क्योंकि कहने का मतलब कि जिस प्रकार की ये घटना हुई है, ये दिल को झकझोर दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। और चूँकि बिहार प्रशासन जो है, उनके ऊपर भी कुछ सवाल उठ रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय गृह मंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए बहुत ही सराहनीय फैसला किया और इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए और डीपली इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी दोषी हैं उन्हें सामने लाएगी। और सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय के द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। और हम तो जो भी दोषी होंगे उन्हें फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। तेजस्वी यादव इसे भी अंकुश लगा रहे हैं कि सीबीआई के द्वारा जो जांच बैठाया गया है, कहीं न कहीं जो नेता के सुपुत्र इसमें कुछ बोल रहे हैं कि शामिल, उनको नीपा पोती कर रहे हैं, उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी को खुद समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, है ना। उनको किस शब्द का क्या भाव होना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ पे उपयोग करना चाहिए, इसका उनको जानकारी ही नहीं है। उनको पढ़ाई करनी चाहिए, अभी जाना चाहिए और जाकर के कम से कम हिंदी का ही पढ़ाई करें। वो उनको पढ़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सहारा लेकर के आप राजनीति नहीं कर सकते। आप मतलब आपको जानकारी है? आपको अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि इसमें नेताओं के बच्चों को बचाया जा रहा है, तो किस नेता के बच्चा को बचाया जा रहा है? आप बता दीजिए खुल करके। आप तो उस पिता के पुत्र हैं जिन्हें प्रखर राजनीति का पुरोधा कहा जाता है, प्रखर वक्ता कहा जाता है, जिन्होंने पार्लियामेंट में भी, है ना, एक अपनी लेवल पे, अपने स्तर पे एक मुकाम हासिल की है। तो लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र होने के बाद भी आप ये घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसी बातें हैं, आपके पास कोई प्रमाण है कि नेताओं के बच्चों को बचाया जा रहा है, तो आप खुल करके बता दीजिए कि किस नेता के बच्चे को बचाया जा रहा है। और नहीं तो फिर ऐसी ओछी राजनीति मत किया कीजिए। एक बेटी की आत्मा कराह रही है, एक मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, और इस पे आपकी ऐसी ओछी राजनीति वाली बयानबाजी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, आप देख रहे हैं कई सारे मामला ऐसे नजर आ रहा है। अभी समस्तीपुर में कुछ दिन पहले की घटना है कि 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह के हादसा हुआ कि उसको रेप करके उसको फेंक दिया गया, इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। तो क्या लगता है, ये रेपिस्ट है, कैसे डरेंगे, कैसे, मतलब ये मामला जो कैसे खत्म होगा, कैसे बेटियां सुरक्षित रहेगी, इसके लेकर के अगर आपके पास कुछ अच्छा योजना है तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सुधार जो है, सुधार अपने घर से शुरू होती है और अपने खुद के अंदर से शुरू होती है। हमें भी अपने लेवल पे सजग रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को सतर्क रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकार एहतियात के तौर पे कई ऐसे कानून भी बना रही है। और अभी जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया है तब से कई एक ऐसी योजनाएं बनाने की बात कही है और बना भी रहे हैं, जो हमारी बच्चियों को सुरक्षित रखने में काफ़ी मददगार साबित होगी।
तो इसकी शुरुआत सबसे पहले खुद से होनी चाहिए। अपने बच्चों को हम कैसे क्या समझा रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, ये बहुत मायने रखती है। और सरकार से भी जो उम्मीद है, सरकार कहीं न कहीं उम्मीद पे खरे उतर रही है। सरकार तब दोषी होती जब इस मामले में लीपापोती करती या इस मामले में किसी को बचाने का प्रयास करती, किसी दोषी को। सरकार तो यहाँ पे सीबीआई जांच का आदेश जो उन्होंने किया है, सरकार बिल्कुल अपने साख को बचाने में सफल रही है। और सरकार की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है कि वो भी दोषियों को किसी भी स्तर पे छोड़ने के मूड में नहीं है।